आज हम लोग देखेंगे 5 अगस्त के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवे। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है? तो यह है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। गोमती नगर रेलवे स्टेशन को हाल ही में रेलवे स्टेशन को पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, इन विच कंट्री was the 15th meeting of the Ramsar Convention on Wetlands held on? आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई? जिम्बाब्वे में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक आयोजित की गई। At present, the number of beneficiaries of PM Kisan Samman Nidhi has increased to how many crores? वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर कितने करोड़ हो गई है? 9.7 करोड़। वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 9.7 करोड़ हो गई है। Recently, the National Defense and Security Council of which country has confirmed a new federal government and state security and peace commission? हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया है? म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया है। In August 2025, Vice Admiral Sanjay Vatsyayan has been appointed as the Dash Vice Chief of the Navy. अगस्त 2025 में वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को डैश नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। कितने कौन से नंबर के लिए जो एडमिरल संजय वात्स्यायन है उनको नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा 47वें। 47वें वाइस एडमिरल के रूप में संजय वात्स्यायन को अपॉइंट किया गया है नौसेना का उप प्रमुख। Which country has been declared the most food insecure country in the world in 2024 to 2025? साल 2024-25 के लिए दुनिया का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है 2024-25 के लिए। वेयर वाज द मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में मेघालय अनानास महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में मेघालय अनानास महोत्सव आयोजित किया गया था। Which state has recently implemented a fee for groundwater extraction? हाल ही में किस राज्य ने भूजल निकासी के लिए शुल्क लागू किया है? कर्नाटक भारत का पहला राज्य ऐसा बन गया है जो भूजल निकासी के लिए, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए, जमीन से पानी निकालने के लिए पैसा देना पड़ेगा। Recently, which state has announced to make cloth and bioplastic from cow dung? उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है वो क्लॉथ और बायोप्लास्टिक काव डंग से बनाएगा। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिस्टम कवच 4.0 is an automatic rain protection system launched by which organization? प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली कवच 4.0 किस संगठन द्वारा शुरू की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है? जो ये जो कवच 4.0 ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये लॉन्च किया गया है आरडीएसओ के द्वारा। फ्रॉम विच सिटी वाज द 20th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान योजना रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 2 अगस्त 2025? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त 2025 को किस शहर से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी गई है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डाटा, एक्सपोर्ट्स have contributed how much percent to India's GDP in 2024?
विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में निर्यात ने भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान दिया है? 21.2%। भारत का जीडीपी में अपना योगदान दिया है सिर्फ निर्यात ने, एक्सपोर्ट से। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है? हर साल 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। At present, approximately how many cooperative societies are working in India? वर्तमान में भारत में लगभग कितने सहकारी समितियां कार्यरत हैं? तो वर्तमान में भारत में लगभग 8,44,000 सहकारी समितियां कार्यरत हैं। In which year India's gross domestic product is estimated to reach 7.3 trillion? भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किस वर्ष 7.3 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है? वर्ष 2030 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7.3 ट्रिलियन पहुंचने का अनुमान है।